नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सिलेबस ऑफ माध्यमिक पेपर फर्स्ट, मतलब जो हमारा बिहार स्टेट का पेपर है, जो पहला पेपर होगा, यानी कि हमारा जनरल प्लस इसमें म्यूज़िक आपका इंक्लूड है, जो भी सब्जेक्ट है। तो हम आपको बताते हैं। चलिए, पहले हम जो 100 नंबर का पेपर होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको सिलेबस देखने मिलेगा। यूनिट 1 जो है वह है संगीत की उत्पत्ति, वैदिक कालीन संगीत, वैदिक कालीन स्वर। मतलब आपको संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वैदिक कालीन संगीत, वैदिक कालीन स्वर के बारे में पता करना पड़ेगा। अच्छे से आप नोट्स बनाएं, चाहें तो कोचिंग ले सकते हैं। और लगभग आपको ये मान लीजिए 100 से 110 नंबर तक आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे तो 90 नंबर पे ही हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 100 नंबर से ऊपर लाने चाहिए। और प्रिपरेशन आपको 150 ही नंबर की करके जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इकाई 2, हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत का उद्भव एवं विकास। हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत की विशेषताएं। हिंदुस्तानी संगीत का स्वर एवं ताल और कर्नाटक संगीत का स्वर एवं ताल। अगर आप कर्नाटक और हिंदी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये ताल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बहुत सरल सिलेबस में से एक है, जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है। सिर्फ 2 एग्ज़ाम होंगे, पहला प्री और दूसरा मेंस, मतलब प्रीलिम्स और मेंस होगा। तो प्री में आपका जो रहेगा लगभग 90 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, और 90 या 100 नंबर पे। और मेंस में ज़रूर कट ऑफ के ऊपर आप पे डिपेंड है। तो जो सेकंड इकाई है इसको देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत का उद्भव एवं विकास। मतलब आपको कर्नाटक और हिंदुस्तानी एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसमें कौन कौन से ताल होते हैं, कौन कौन से राग होते हैं, हिंदुस्तानी राग को कर्नाटक में क्या कहा जाता है ना। इनके स्वर एवं ताल आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इकाई 3, बिहार के लोक एवं पारंपरिक गायन शैलियाँ। बिहार के लोक संगीत कलाकार, कि बिहार में कौन कौन से संगीत कलाकार हैं और उनकी गायन शैलियाँ कौन कौन सी हैं। इकाई 4, बिहार में शास्त्रीय गायन का परिदृश्य। बिहार में शास्त्रीय घराने एवं उनकी विशेषता। बिहार के शास्त्रीय संगीत कलाकार का परिचय। वाद्य यंत्र, वाद्य वृंद और हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्रों का परिचय। यानी कि परिचय आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सितार है, तो सितार का आविष्कार किसने किया, सितार में कौन कौन से तार होते हैं, खरज लरज कौन कौन से तार होते हैं, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तबला, तानपुरा, है ना। ये लगभग लगभग एमपी टेट का जो और यूपी टेट जो पेपर होते हैं उसमें लगभग लगभग ये सब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। तो ये एक तरह से सिंपल मैं बोलूँगा कि ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन सिलेबस नहीं है। और एस्टेट लगभग लगभग सब निकाल लेते हैं, जो कि लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल होता है। इसके बाद देखते हैं छठवीं इकाई, रागों का अध्ययन, जिसमें हम देखेंगे दरबारी, कानड़ा, मालकों, जौनपुरी, बहार, शुद्ध कल्याण, गौड़, सारंग, देसी, हमीरपुरी, धनश्री, मियाँ मल्हार, संकरा, कामू, छायनट, श्री। रागों के छोटा ख्याल की स्वरलिपि आपको आना चाहिए। तो ये राग आप एक लिस्ट बना लें रागों की, और उसमें आप सारी चीज़ें लिख लें कि कौन कौन से राग का समय क्या है, सुर क्या है, वगैरह वगैरह। राग वर्गीकरण का विस्तृत अध्ययन। इकाई 8, संगीत के विभिन्न घराने पढ़ लीजिए। ख्याल, ध्रुपद, धमा, ठुमरी, टप्पा, तराना, सादरा, दादरा। सुगम संगीत के बारे में आप पढ़ लेना। इकाई 9, संगीत जुड़े ग्रंथ, नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, वृद्देशी और संगीत से जुड़ी पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ। इसके बाद हम आते हैं इकाई 10 पे, ताल का विस्तृत अध्ययन पढ़ लें, लयकारी का अध्ययन कर लें, गान गीति वाणी का विस्तृत अध्ययन। 12 में देखते हैं हम कुछ लोगों की यहाँ पे जीवनी है, जैसे कि ओंकारनाथ ठाकुर जी, भातखंडे, विष्णु दिगंबर पुरस्कार, उस्ताद अलाउद्दीन खां, रामचरित मलिक, नाच, श्रुति, स्वर सप्तक, ग्राम मूर्छना, ये सरल टॉपिक है। 14वां है सुरती, स्वर व्यवस्था, थाट, स्वर संवाद, सारणा, चतुष्टय, स्वरांतर, गुणांतर। 15 देखते हैं संगीत से जुड़ी पारिभाषिक शब्दावली, आरोह अवरोह, अलंकारवादी, संवादी, जनक राग, आश्रय राग, परम प्रवेशक राग, संधि प्रकाश राग, मीठ, कट, स्वर, गमक, कलावंत, वाग्यकार, मुर्गी, खटकरेला। मेरे हिसाब से बहुत सरल सब्जेक्ट है। अगर आप 1 महीने भी इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप आसानी से निकाल सकते हैं इस एग्ज़ाम को। तो टोटल मिला के ही आपको नंबर लाना है, तो मुझे ऐसा कोई कठिन नहीं लगा। इसके अलावा हम देखते हैं सिलेबस ऑफ आर्ट टीचिंग एंड अदर स्किल्स एट एस्टेट। ठीक है, यूनिट 2 है आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल्स। टोटल जो रहेगा 50 मार्क्स का। तो आर्ट ऑफ टीचिंग वो रहेगी 30 मार्क्स की, और अदर स्किल्स 20 मार्क्स का। ठीक है, अब आर्ट ऑफ टीचिंग में कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट्स हैं ये देख लीजिए। टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड टाइप्स, ब्लूम्स taxonomy, teaching method, type and its characters, merit and determinants of methods, lesson plan, type and format and various model, micro teaching and instructional analysis, effective ecosystem of classroom, textbook and library, qualities of teacher, evaluation and assignment for learning, curriculum, factors affecting teaching and learning, teaching
एड्स एंड हैंड्स ऑफ लर्निंग। अदर स्किल्स में देखते हैं जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। तो आपको ये अदर स्किल्स और आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ना है। टोटल 50 नंबर का आएगा। और अगर हम देखें तो 150 नंबर के पेपर में आपको लगभग 90, 100, 110 आराम से आपके नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत सारे लोग इसको पास कर लेते हैं। बाकी आप फॉर्म इसका भरिए और टीजीटी पीजीटी दोनों का भरिएगा फॉर्म। 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है। धन्यवाद।